अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में AMU BBA एंट्रेंस 2023 एंट्रेंस पेपर के बारे में। दोस्तों मैं आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाऊंगा रीजनिंग वाला पार्ट। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने सॉल्व कर दिया, इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। आपको वीडियो को लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा। आज पार्ट 2 है, कुछ सवाल रह गए थे पार्ट 1 के अंदर, वो यहाँ पर आपको पूरे कर दूंगा। सारे सोल्यूशन बताऊंगा आपको, कैसे आप उनको सॉल्व करते, किस टॉपिक से सवाल आपको आए थे। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। जिनको 2024 में AMU BBA जामिया BBA की तैयारी करनी है, कोचिंग करनी है, BCom BBA, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। अगर आप हमें 100% सपोर्ट करेंगे, 200% आपका एडमिशन जामिया या AMU BBA में हो जाएगा 2024 के अंदर। ध्यान रहे, बिना आपकी सपोर्ट की कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाए। कोई भी आपसे कुछ बोलेगा हम करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे होने लगे तो बहुत सारे बच्चे कोचिंग करने आते हैं, सभी का हो जाए करे, सीटें तो इतनी होती नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जो है सेंटर पॉइंट हो, आपको ही सपोर्ट करना मुझे करिएगा। 100% और 200% आपको पहुंचा दूंगा AMU जामिया 2024 के अंदर। सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे, मैं बताऊंगा आपको उनके आंसर और सॉल्यूशन के टॉपिक सवाल आते हैं, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला सवाल दोस्तों आपको आया था मेल्ट, ये सवाल आपको आया था एनालॉजी से। मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड इन द सेम वे एज फ्रीज इज टू। तो मेल्ट का मतलब क्या है? कुछ चीज़ मेल्ट होती है तो वो लिक्विड बन जाती है ना, ऐसे ही कोई चीज़ फ्रीज होगी। दोस्तों आपका ऑप्शन है आइस, क्रिस्टल, वाटर क्यूब। तो इसका आंसर आइस होगा। कोई चीज़ फ्रीज होकर आइस ही बन जाती है, तो इसका आंसर होगा आइस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था कोडिंग डिकोडिंग से। आपको एक वर्ड दिया था थ्रेड। थ्रेड का कोड था THREAT। इसका कोड दिया हुआ है आपको RHTTAE। ये कोड है इसका। आपको बताना है कि परली का कोड क्या होगा, PEARLY। इसका कोड क्या होने वाला है? दोस्तों बहुत ही आसान है, आपको इसमें अल्फ़ाबेट को भी चेक नहीं करना है। पहले इस लेटर को ऐसे लिख दिया है आपका THREAT, यहाँ पर आपका है RHT। तो पहले आप इसको ऐसे लिखिए। तो पहले 3 लेटर आपको ऐसे लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका AEP। उसके बाद आपको ऐसे लिखना है TAE। तो ऐसे ही आप पर क्या हो जाएगा YLR। ये हो गया इसका कोड। बहुत ही आसान सवाल था, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी आपको आया था कोडिंग डिकोडिंग से आया था, क्योंकि इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये वाला है। इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वायलेट, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास? ग्रास कैसी होती है? ग्रास इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रास होती है ग्रीन। तो ग्रीन को हमने क्या बोला है? ग्रीन को हमने बोला है रेड। तो आपका आंसर क्या होगा? रेड। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल थे ये भी। तो नेक्स्ट सवाल भी कोडिंग से ही आपको आया। कोडिंग से काफ़ी सवाल आए थे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज ही इज़ ग्रेट। आप यहाँ लिखा हुआ ही इज़ ग्रेट का कोड है, ही इज़ ग्रेट का कोड आपको दिया हुआ है कापारा। कापारा है ना, कापारा। अब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, ये ऐसी कोडिंग होती है दोस्तों। उसके बाद और दोस्तों आपको है इज इट एन एज कापारा एंड इज रा हंगरी, है ना। एंड दूसरा दोस्तों जो है इज रा हंगरी, इज और रा हंगरी, ये आपको दिया हुआ है। इसका कोड आपको दिया हुआ है नासाका, है ना, नासाका, 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 ये कोड दिया हुआ है इसका। आपको बताना है इसमें कि इज का कोड क्या होगा। इसमें क्या करते हैं, दोनों में कॉमन है, वही कोड होगा इसका। अब यहाँ देखिए इज, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, यहाँ भी का है, यहाँ भी का है, बाकी कुछ भी और कॉमन दोस्तों नहीं आ रहा है। आपका रा कॉमन, लेकिन रा से यहाँ कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दोनों में आपका अलग अलग है। इसका आंसर क्या होगा? का। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से एक सवाल और आपको आ गया। शायद ये टीचर का फेवरेट टॉपिक लग रहा है मुझे, क्योंकि 7-8 सवाल एक ही टॉपिक से भाई साहब उन्होंने डाल दिए उठा के, बाकी सारे टॉपिक छोड़ दिए उन्होंने, ताकि शायद वो अहम नहीं होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा। सवाल देखिए आप, 3, 5, 13, then you have 49, then you have 241, and what will be the next number in that series? आपके ऑप्शन है 1541, 4411, 1600, लास्ट ऑप्शन इज 1441। तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी सवाल कुछ बच्चों थोड़ा मुश्किल लगा होगा, बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप क्या करेंगे, देखिए
3 2 ज़ा 6 -1 कितना हो जाएगा 5 है ना। उसके बाद 5 3 ज़ा 15 -2 कितना हो जाएगा 13 4 ज़ा कितना हो जाएगा 52 -3 49 देन 49 इंटू 5 क्या हो जाएगा -4 तो 49 -4 हो गया 241। तो 241 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1441। तो ये आपका क्योंकि 2 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 241 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 6 6 4 ज़ा 24 का 4 6 2 ज़ा 12 14 5 माइनस कर दिए तो आपका हो गया 1441। तो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज विद सूटेबल ऑप्शन। ये सवाल भी दोस्तों आपको सीरीज से आ गया C5 आपके सवाल था आपको C5 then you have F4 then you have E7 then आपके पास है H6 आपको बताना था यहाँ पर क्या आएगा। आपके ऑप्शन थे 8G G9 F9 और D7। दोस्तों यहाँ देखें अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे देखिए C5 तो क्या हो रहा है C आपका होता है थर्ड लेटर +2 5 ठीक है। तो ये ऐसे बन रहा है कुछ ऐसे और ऐसे बनेगा ये वाला बनेगा तो इसमें डुअल सीरीज़ है ये। तो ये हो जाएगा C5 E7 इसका मतलब 5 7 9 आएगा और EFG तो क्या हो जाएगा G9। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर होगा G9 सही आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था अरेंज करना था आपको इसको बोलते हैं मतलब आपका सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है। आपको एक 4-5 वर्ड दिए होते हैं आपको उनको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना होता है। तो उस टाइप वाला सवाल था। तो कंट्री आपको फर्नीचर फॉरेस्ट वुड और ट्रीज़ ये आपके 5 वर्ड हैं और आपको इनको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। आपके ऑप्शन है 1 3 5 4 2। पहले देखिए क्या होगा। पहला दोस्तों आपका होगा कंट्री है ना ठीक है। कंट्री में होंगे फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट में होंगे ट्रीज़ में होगी वुड से बनेगा फर्नीचर। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आपको देखिए आप समझ गए ना बात। पहले कंट्री होगा उसके अंदर होंगे मतलब आपका फॉरेस्ट में होंगे ट्रीज़ से निकलेगी वुड से बनेगी फर्नीचर। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों आपके पास यही वाला है। अगर हम देखें 2 4 अगर आप ये वाला देखें ऑप्शन सी पहले आपका फर्नीचर है, फर्नीचर के बाद आपको आ रहा है वुड तो ये उल्टा हो जाएगा ठीक है क्योंकि आपको टॉप से बॉटम पे आना पड़ेगा। तो उसमें ऑप्शन है सही आंसर होगा 1 3 5 4 2। समझ गए होंगे आप, मैंने आपको सारा समझा दिया। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था डायरेक्शन वाले टॉपिक से। सवाल था आपको अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। एक आदमी जो है ना वेस्ट वॉक करना स्टार्ट कर दिया। वेस्ट कहाँ होता है ये आपका बना लीजिए इसको। ये तो है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो इसने इस साइड में वॉक करना स्टार्ट कर दिया वेस्ट के अंदर। ही टर्न राइट। अब राइट कहाँ पर होगा, राइट होगा ऊपर। ही टर्न राइट दोस्तों इसने ये राइट आपके यहाँ मुड़ गया, ये ऊपर की तरफ इसने जो है राइट टर्न किया है। इस साइड में से फेस है तो राइट होगा ऊपर, लेफ्ट होगा नीचे। ही टर्न राइट देन राइट अगेन, फिर ये राइट हो गया। अब इसका राइट कहाँ होगा, जब ये ऊपर मुड़ा होगा तो राइट इसका कहाँ पर होगा, इस साइड में होगा है ना। इसका जब ये राइट मुड़ गया तो इसका फेस किस साइड में होगा, इस साइड फेस है इसका, तो राइट इसका ये वाला होगा। यहाँ चला गया राइट एंड फाइनली टर्न लेफ्ट है ना, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, ये आपका ऊपर आ गया। तो अब ये किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, तो ये नॉर्थ में वॉक कर रहा है ना। वेस्ट में गया ऊपर तो ये नॉर्थ में वॉक कर रहा है। ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको, ये सवाल भी आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस से ही आया था। ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। यहाँ मान लीजिए ए और बी, तो ये इधर ए जा रहा है, इधर बी जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके ए कवर 3 किलोमीटर, ए ने कितना किया है 3 किलोमीटर किया है, बी ने 4 किलोमीटर किया है कवर डिस्टेंस। देन ए टर्न्स राइट, ए जो है राइट मुड़ गया ऐसे करके एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, ने 4 किलोमीटर वॉक किया तो यहाँ पर आके इसे रुक गया। वाइल बी टर्न्स लेफ्ट है ना, बी जो है वो आपका लेफ्ट चला गया, तो बी साइड में आ रहा है तो राइट होगा ऊपर इसका और लेफ्ट होगा नीचे। तो ये भी 4 आ गया यहाँ पर, यहाँ आके रुक गया ये
है ना, एंड वॉक्स बी टर्न्स, सॉरी ये 3 किलोमीटर है, यहाँ आके ये रुक गए। हाउ फार इज ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए ये बन जाएगा आपका, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, ये भी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ऐसे बन जाएगा। ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, जानते हैं आप, ये 4 है और ये 3, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा दीजिए आप, तो हो जाएगा 16 प्लस 9, रूट लगा दीजिए आप, बराबर 25, रूट बराबर 5, तो ये हो जाएंगे 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन जो है सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये एक मैट्रिक्स टाइप का सवाल था। इसमें एक ब्लैंक होता है, एक आपकी टेबल होती है, टेबल कुछ आपके ऐसे बनी हुई है। इसमें आपको बताना था एक बॉक्स था इसके अंदर मिसिंग, वहाँ पर क्या आएगा। तो 3 आप हमारे पास थे कॉलम, 4 रो हैं, 1 2 और 3 4। यहाँ दोस्तों दिया हुआ है आपको 4 2 1 21, यहाँ आपको दिया हुआ है 5 3 8 98, देन यू हैड 6 7 3। यहाँ पर क्या आएगा, आपके ऑप्शन हैं 85 94 104 और 49। कैसे करेंगे ये वाला सवाल, इस टाइप का सवाल है, बच्चे कई बार काफ़ी अटक जाते हैं। बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना होगा 16 प्लस 4 प्लस 1 21। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया 98। इसके बाद तीनों का हमें स्क्वायर करके प्लस कर देना है। 6 6 कितना हो गया 36 प्लस 49 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 94। तो ऑप्शन जो है बी आपका सही आंसर होगा, 94 इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल भी आपको नंबर 3 से आया था। 7 सवाल नंबर 3 से हो चुके हैं अभी तक। आपका 1, 2, 10, 37, 64। नेक्स्ट सॉरी यहाँ पर आपको आएगा 101। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ये आपको बताना था। आपके ऑप्शन है 226, 215, 218, 229। सिंपल, 1 का क्यूब इसके अंदर ऐड हो रहा है, 2 का क्यूब ऐड हो रहा है, 3 का क्यूब ऐड हो रहा है, 4 का क्यूब ऐड हो रहा है, 5 का क्यूब यहाँ पर ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 21 226। 11 आपका 101 प्लस 125 हो जाएगा 226, ये आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। सो ये सवाल आया था ब्लड रिलेशन से खूनी रिश्तेदारी। दोस्तों इस टाइप के सवाल ही बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज समझना ज़रा मुश्किल होता है, घुमावदार भाषा इनकी दी जाती है और उससे कई बार चक्कर बच्चों को आ भी जाते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ एक आदमी है, एक मैन है, वो अपने दोस्त से बोलता है, ये इसका मान लीजिए फ्रेंड है। इस टाइप के सवाल को ऐसे करते हैं कि मतलब फिगर बना के अगर आप करेंगे तो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज दिमाग में घूमते रहेंगे आप, टाइम चला जाएगा। शायद सॉल्व भी कर ले 4-5 मिनट, लेकिन टाइम चला जाएगा आपका। टाइम बहुत अहम होता है आपके एग्जाम के अंदर। इसकी तरफ ये इशारा करके क्या बोल रहा है, इसकी तरफ ये इशारा करके बोल रहा है, कौन है ये, शी इज़ द डॉटर, है ना, शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, है ना। माई फादर्स वाइफ का मतलब कौन हुआ, माई फादर्स वाइफ का मतलब मैं खुद हुआ, है ना। ओनली सन, और मैं अपने माता पिता की इकलौता बेटा हूँ, है ना। तो ये कौन है, शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, तो ये मेरी ही बेटी है। तो इसका मतलब मेरा आपसे पूछ रहा है कि हाउ इज़ द गर्ल इन द फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू द मैन। दोस्तों ये कौन हुई, ये मेरी बेटी हुई, है ना, क्योंकि मेरे मतलब फादर की वाइफ के इकलौते बेटे की बेटी, तो मेरे फादर की वाइफ का इकलौता बेटा तो मैं खुद हुआ और ये मेरी बेटी है। तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। सो लास्ट सवाल था आपको रीजनिंग से। अहमद रैंक्स 13th इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट से अहमद की रैंक क्या होगी। इस टाइप का सवाल दोस्तों कैसे करते हैं, रैंकिंग में जो भी हमें रैंक दी होती है दोनों माइनस करके 1 प्लस कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 31 माइनस 13 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो ये 19। तो ये लास्ट से इसकी रैंक होगी 19। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो ये हुई सारी आपकी रीजनिंग, मैंने पूरे में 30 सवाल थे आपकी रीजनिंग के, सारे मैंने सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। आई होप मैंने आपकी हेल्प की होगी। बहुत ही अहम वीडियोस हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया। कोचिंग जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे आप उतना ज़्यादा चांस आपका बढ़ेगा, क्योंकि बीबीए एक बढ़िया कोर्स है। एएमयू से अगर आप कर लेंगे तो बढ़िया आपका आगे चांस बनेगा, लाइफ में अच्छे पैसे आप कमा पाएंगे, बढ़िया नौकरी भी आपकी लग जाएगी। इसके बाद आप आगे एमबीए करिए। लेकिन अगेन कॉम्पिटिशन अगले साल से काफ़ी टफ रहने वाला है इसके अंदर, क्योंकि इस साल तो पहले साल था। तो अभी से आप ज्वाइन करिए,
बहुत ही नॉमिनल फीस मैं यहाँ लेता हूँ, बैच भी कम बच्चों का लगाता हूँ, पूरी हेल्प कर दूंगा आपकी और आप हमें सपोर्ट करेंगे 100%, तो मैंने बताया आपको 200% आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।